हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं गोल्डेश कुमार। हम बात कर रहे हैं कृषि साख की। हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के क्रियाकलाप देखे, जो भी नाबार्ड का काम है, कैसे ये कार्य करता है। तो उसी के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं सहकारी बैंक, जिनको नाबार्ड ऋण प्राप्त कराता था। तो सहकारी बैंकों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक तरह से मील का पत्थर साबित हुई हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये कैसे कार्य करती हैं, इनके फंक्शन क्या-क्या हैं मतलब, और ये कितने प्रकार की होती हैं। सारी चीज़ें आज जान लेते हैं इसके बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होता है। केवल हम वही चीज़ें देखेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो देखिए, शुरुआत होती है सहकारी बैंकों की 1904 से, जो कि भारत में मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी एक तरह से। लेकिन इसको बढ़ावा आज़ादी के बाद मिला। जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो उसी के पैरेलल में लगभग 1954 के बाद में इनको एक तरह से बढ़ावा दिया जाने लगा। तो अगर अब इसकी कुल कृषिगत ऋण के रूप में देखें तो यह 21% योगदान देता है, यानी 21% ऋण ये उपलब्ध कराता है। सहकारी बैंक जितनी भी हैं, वो 21% ऋण उपलब्ध कराती हैं। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्री में भी आ सकता है ये, और आपके दिमाग में भी ये रहना चाहिए कि सहकारी बैंकों की क्या स्थिति है, वो कितना ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये 21% योगदान देता है। स्वरूप इसका संघीय है, यानी कि इसका विभाजन किया गया है। इसका विभाजन 3 रूपों में किया गया है। प्रथम स्तर पर प्राथमिक समितियां हैं, द्वितीय स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में जिसे हम जानते हैं वो है, और तृतीय स्तर पर राज्य सहकारी बैंक के रूप में जिन्हें हम जानते हैं वो है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं तीनों ही चीज़ों को, बैंकों। यह प्राथमिक समितियां, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो इसको हमें अच्छे से समझना जरूरी है। तो देख लेते हैं इसे। देखिए, ये प्राथमिक समितियां बनती कैसे हैं। तो ये 10 से अधिक ग्रामीण लोग होंगे तो इसका निर्माण कर सकते हैं। ग्रामीण आम लोग हैं तो वो इसका निर्माण कर सकते हैं, 10 से अधिक हों। और ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है एक, तो ये रजिस्ट्रेशन करा के ये समिति बन जाती है। ये ऋण किनको उपलब्ध कराती है ये भी जानना जरूरी है। तो यह ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए देती है। ऐसा नहीं है कि किसी की शादी है उसके लिए ऋण दे देगी, नहीं देगी। केवल उत्पादक कार्यों के लिए, चाहे वो कृषि हो या और भी छोटे मोटे कोई भी लघु उद्योग, मतलब सूक्ष्म उद्योग हों, बहुत ही छोटे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनमें मतलब उत्पादन जहां से होगा उन व्यक्तियों को ऋण देगी जो उत्पादन के लिए ऋण देती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है ये फैक्ट। अब एक बात आती है कि ये ऋण किन लोगों को उपलब्ध कराती है। तो इसके लिए अगला फैक्ट है, यह सदस्य या फिर गैर सदस्य दोनों को ही ऋण दे सकती है। यानी सदस्य जो हैं, यानी ये 10 सदस्य थे या 10 से ज़्यादा जो भी हैं उनको दे सकती है ये ऋण। और ये गैर सदस्य यानी जो आम लोग होंगे ग्रामीण क्षेत्र में उनको भी दे सकती है। और इससे जो लाभ प्राप्त होगा, यानी ऋण देगी उससे ये ब्याज लेती है। तो ब्याज का जो लाभ होगा वो किन लोगों को मिलेगा। तो मैं बता दूं, ब्याज से प्राप्त लाभ सभी सदस्यों में बांट दिया जाएगा, यानी कि जो सदस्य होंगे उनमें बांट लिया जाएगा। यह कब तक ऋण देती है, यह 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह 3 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है, यानी 3 वर्ष तक भी आप वापस कर सकते हैं। ये हुई प्राथमिक समिति। अब देख लेते हैं केंद्रीय समिति, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। तो देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर कार्य करती है। यह 2 प्रकार की होती हैं, सहकारी बैंकिंग यूनियन। एक तो ये प्रकार हो गया इसका, एक हो गया मिश्रित सहकारी बैंक। थोड़ा सहकारी बैंकिंग यूनियन के बारे में जान लेते हैं। सदस्यता केवल सहकारी समितियां ही लेती हैं, यानी जो प्राथमिक समितियां हैं वो इसकी सदस्यता ले सकती हैं केवल, बस। लेकिन मिश्रित सहकारी बैंक जो होती हैं उनमें सहकारी समितियां तथा कोई भी व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता ले सकता है।
यानी ऋण प्राप्त कर सकता है इनसे। तो यानी कहने का तात्पर्य ये फैक्ट निकल कि ये सहकारी प्राथमिक समितियों को तथा अ, किसी भी व्यक्ति को ये ऋण प्रदान कर सकती है डायरेक्टली। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत में मिश्रित सहकारी बैंक ही हैं, यानी कि सहकारी बैंकिंग यूनियन जैसी स्थिति नहीं है हमारे देश में, केवल मिश्रित सहकारी बैंक के रूप में ही केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करती है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। इसका कार्य क्या है केंद्रीय सहकारी बैंक का? यह राज्य सहकारी बैंकों से ऋण लेती है, यानी कि जो ऊपरी स्तर पर अभी मैं बताऊंगा राज्य सहकारी बैंक है उनसे ऋण लेती है और प्राथमिक समितियों को ऋण देती है, यानी कि प्राथमिक समितियां जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उनको ऋण देती है ये, और ये भी 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए ऋण देती है ये। तो ये आपका केंद्रीय स्तर की जो बैंकें हैं सहकारी, उसके बारे में अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो तृतीय स्तर पर आता है राज्य सहकारी बैंक, जो कि इम्पोर्टेंट है। यह आरबीआई से ऋण लेती है। मैंने अपने नाबार्ड में कल जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि आरबीआई ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से नाबार्ड नाबार्ड को शक्तियां दे दी हैं, तो वही ग्रामीण क्षेत्र को ऋण प्रदान कराता है। तो ये अगर आरबीआई आ जाए या ऋण नाबार्ड आ जाए तो ये दोनों ही सही होंगे, ऋण लेती हैं और केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देती हैं और इन पर नियंत्रण भी रखती हैं। जब धन देंगी इन्हें तो नियंत्रण भी रखती हैं ये। तो ये इनका कार्य है राज्य सहकारी बैंकों का। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्राथमिक जो समितियां थी हमने पढ़ी थी सबसे पहले वो है। तो कंक्लूजन के रूप में एक छोटा सा यहाँ पर रोल देख लेते हैं। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियां एक सकारात्मक रोल निभा रही हैं, यानी इन्होंने अपने स्तर से अच्छे कार्य किए हैं। वहाँ के जो आम ग्रामीण हैं उनको ऋण उपलब्ध करा के उत्पादन कार्य को बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं अगर लिखने में आता है तो। और बाकी ज़्यादा इन्हें जानने के लिए आप योजना में आता रहता है, योजना कुरुक्षेत्र जो पत्रिका है उसमें आप दे सकते हैं। लगभग 1 साल से ले रहे होंगे आप तो 1, 2, 3 इनके ऊपर आ जाएगा, अच्छे से दे सकते हैं। उसमें आपको करंट से जुड़ के जो भी कार्य हो रहे हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। ये एक तरह से मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी और जो क्वेश्चन प्री में बनेगा वो आपका यहीं से बनेगा अगर बनना है तो, क्योंकि वहाँ बेसिक चीज़ें ही ली जाती हैं। और मैंने ये क्यों लिया है क्योंकि अभी हाल ही में ये करंट में चला है। जब नोटों की बदली हो रही थी तो सहकारी समितियों ने मना कर दिया था नोट लेने से, यानी वहाँ पर अदला बदली नोटों की नहीं हुई है। तो इसको जानना हमें ज़रूरी था। देखते रहिए मेरा चैनल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, जो भी मैं अगला वीडियो डालूंगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो देखते रहिए, धन्यवाद।